की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक बहुत बड़े साम्राज्य को, उस साम्राज्य के राजा को अनेक प्रकार के लोग अपने तरफ से भेंट वस्तुएं प्रदान करते हैं और अपने तरफ से अनेक प्रस्ताव भेजते हैं। तभी राजा भी उन पर बहुत ही खुश होता है और अपने साथी को बताता है कि इनको के समझौता कर लो। तभी अगले सीन में हमें राजा के बेटे को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही छोटी होती है। तभी वो खेलते खेलते एक जगह पर गिर जाते हैं जहाँ पर राजा ने अपना नक्शा बिछाया रहता है और राजा उसे उठाने की कोशिश करता है और वो कहता है कि इस जगह को अभी तक क्यों खाली रखा है। तभी उनके सिपाही कहते कि महाराज, यहाँ पर हमारे योद्धा अभी तक गए नहीं है और यहाँ के राजाओं ने हमारा प्रस्ताव कबूल नहीं किया। तभी हमें मालदीव शहर के राजकुमारी, राजा और उसके बेटे को दिखाया जाता है और तभी खान साम्राज्य के आदमी मालदीव पर आक्रमण करके वहाँ की शक्तियों के अपने पास ले जाते हैं। तभी वो राजा को समर्पित कर देते हैं। तभी राजा अपने बेटे के जन्मदिन पर सभी भेंट वस्तुएं जहाँ से लड़ाई करके जीत लिए हैं वो अपनी बेटी को दिखाते हैं। उनमें से राजकुमारी टुरांडो को कई भेंट वस्तुओं में से एक नायाब वस्तु दिखाई जाती है जो कि असल में मिरेकल्स बैंगल्स होती है। तभी राजा अपनी राजकुमारी को वो बैंगल्स पहन देता है, लेकिन वो बहुत ही तकलीफदार होती है। अगले सीन में हमें देखा है मालदीव के राजकुमार को देखा जाता है जो कि अब शहर छोड़ के जा चुका है और अगले सीन में हमें राजकुमारी के वैद्य को दिखाया जाता है जो कि महाराजा को कहता है कि अब ये नहीं निकलेगा, 18 साल बाद ही निकलेगा, जो कि वो पहले का सुझाव देगा वही निकालेगा। तभी अगले सीन में मालदीव के राजकुमार को दिखाया जाता है जो कि अपने मास्टर गुरुजी के घर में बैठा हुआ है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि आकाश में आतिशबाजी होती है। अगले सीन में हमें वो यंग राजकुमार दिखाया जाता है जो कि अपना एक्सपेरिमेंट कर रहा है और उसकी दोस्त जो मास्टर की बेटी होती है वो उसका सारा काम बिगाड़ देती है। तभी वो कहती है कि मैं तुम्हें ऐसी जगह दिखाऊंगा कि जहाँ पर इससे भी ज़्यादा नायाब तरीके से एक्सपेरिमेंट होते हैं और आतिशबाजी के नए नए नमूने वहाँ पर पेश किए जाते हैं। तभी वो अंदर एक गुफा में जाते हैं जहाँ पर आतिशबाजी की अनेक कलाओं को सिखाया जाता है।
वह देखकर मालदेव का राजकुमार बहुत ही अचंभित हो जाता है और वह सीखने के लिए बहुत प्रयास करता है और वो भी आश्चर्यचकित हो जाता है और उस तरफ आकर्षित हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वहाँ के सिपाही उनको देख लेते हैं और उनके पीछे पड़ जाते हैं। तभी वो गुफा के अंदर जाते हैं और सीधा राजमहल में निकलते हैं। उधर राजा का जो सिपाही होता है वो राजकुमारी टुरांडो को तलवारबाजी सीखने के लिए मजबूर करता है, क्योंकि वो कहता है कि राजा का आदेश है इसलिए तुम्हें तलवारबाजी सीखनी ही होगी। परंतु राजकुमारी टुरांडो बहुत ही शक्तिशाली होती है। वो अपनी शक्तियों का प्रयोग करके इधर उधर भागती है, लेकिन राजा का सिपाही भी बहुत ही ताकतवर होता है और वो उसे अपनी तलवार में से देख लेता है और वो उसे मारने की कोशिश करता है और वो भी उसे बच नहीं सकती, इसलिए वो अपने पूरी शक्ति का प्रयोग करके उसे मारने की कोशिश करती है। पर राजा का सिपाही जो होता है वो बहुत ही शक्तिशाली होता है और वो राजकुमारी को अपनी तलवारबाजी से हरा देता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो महादेव का राजकुमार जो गुफा में अंदर घुस चुका है वो उस पर आक्रमण कर रहा था और उसे लगा वो उसे मारना चाहते थे। पर अगले सीन में हमें राजकुमारी और नील को दिखाया जाता है। तभी अगले अमावस्या की रात राजकुमारी को फिर से अजीबोगरीब दौरे पड़ते हैं। तभी नील उसे देख लेता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि राजकुमारी के साथ विवाह करने के लिए दूसरा राजकुमार आ चुका है और जो भी राजकुमार पहले सुलझाएगा और वो राजकुमारी से शादी कर लेगा। तभी वो ब्लू कहता है कि मैं पहली सुलझाऊंगा और राजकुमारी को बचाऊंगा। वो पहली सुलझा लेता है, लेकिन बारिश होने की वजह से वो आतिशबाजी आकाश में नहीं होती। तभी रानी उसे खुद बचाने के लिए आती है। तभी महाराजा का सिपाही उसे पकड़ लेता है और महारानी भी कहती कि तुम्हें आखिरी प्रश्न का उत्तर ढूंढना होगा और वो नहीं मानता। तभी हमें राजा का सिपाही जो होता है वो अमरता प्राप्त करते हुए दिखाया जाता है और वो अपने ही गुरुजी को मारता है, क्योंकि अब वो उसके सारे राज जान चुका है। अभी अगले सीन में हमें देखा जाता है कि राजा के सिपाही उसके खिलाफ बगावत करते हैं। तभी राजा उन पर तलवार से वार करता है और उसका सिपाही राजा को मार देता है। तभी वो राजकुमारी टुरांडो को मारने के लिए निकलता है और राजकुमारी टुरांडो गुफा के अंदर छुप जाते हैं और उनको लगता है कि सिपाही जो प्रधान होता है वो मर चुका है, लेकिन वो अमरता की वजह से जिंदा रहता है और वो धीरे धीरे राजकुमारी टुरांडो की तरफ बढ़ता है और राजकुमारी टुरांडो भी
उसको मारने के लिए निकल जाती है, पर वो बहुत ही शक्तिशाली होता है, इसलिए राजकुमारी टोरंटो को भी मार देता है। और उसके बाद ब्लू उसको अपनी ही ताकत से मार देता है।